बहुत मेहनत है और सभी का आशीर्वाद है। आज एमएम जो 2011 और 2021 से 22 से जो प्रोग्राम हम लोग हाथ में लिया है, मैं और प्रशांत भाई पहले मैं चालू कैसा हुआ ये बोलना चाहता हूँ कि बोले बगैर तो समझेंगे नहीं, क्योंकि आपका भी बहुत बड़ा कौतुक है और आपका भी बहुत बड़ा जिम्मेदारी है उसमें यहाँ तक हमको खींच के लाने की। हम लोग जब 2021 और 22 में ये सोचे थे कि क्यों ना अपन झाड़ का एक मुहिम बढ़ाएंगे, तो प्रशांत भाई ने यही बोला अपना खुद का जगह तो एक तो बेला नगर है या बाकी का ग्रेवयार्ड है, तो हम कभी भी पाम संडे के लिए उधर इधर झाड़ के लिए जाते हैं, तो हमने ये सोचा कि सभी बच्चों से पहले हम दोनों चर्चा की है कि अपन बोले ग्रेवयार्ड पे मुहिम बढ़ाएंगे, तो करना है तो कैसा करना है, कुछ मालूम नहीं कैसा करना है। तो हमारे पड़ोसी थे जो कि वन विभाग के जो रेंजर थे गोविंद बिड़वे अंकल, तो मैंने उनको कॉल किया, तो मैंने अंकल ऐसा ऐसा सोच रहे, तो पहले अपनी सीखने बहुत अच्छा सोच है आपका, तो मेरे मित्र है संतोष मुगड़कर साहब का नंबर है, तो आप उनसे तुरंत बात कर लेना, तो दिक्कत होती तो मैं मदद करूंगा। तो मैं 21-22 की बात बोल रहा था, फिर मैंने कॉल किया मुगड़कर साहब को, तो लगे बोले सुनील और प्रशांत भाई तुम आ जाओ, तो हमारे साथ बैठ के अपना ग्रेवयार्ड पे आ गए, तो देख के बोले कि बहुत अच्छा जगह है आपका, और इतना पहली बार मैं आया बोले कि क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड में, तो देखकर उस पहला साल में हमने 200 झाड़ का प्लान किया तो किया, वहाँ पे वॉचमैन को रूम नहीं था और कुछ दीवार भी गिरे वाले थे, सब कुछ था और बोर्ड का भी प्रॉब्लम था। तो हमने ये मुगड़कर साहब से वार्तालाप किया, उन्होंने हमको जैसे कि कमिश्नर साहब नगर पालिका के डोईफोड़े साहब और बेग साहब संजय सर, ये सबसे मुलाकात किया, हमारे बारंबार मीटिंग भी होते थे, तो प्रोग्राम तो करना है, दिन तो आगे पीछे हो रहे, तो एमएम से बच्चों से सब लोग मीटिंग के लिए बात किए, सब बच्चे सुबह 6 बजे आना ग्रेवयार्ड पे, 10 बजे तक काम करना, अपना अपना मीटिंग को जाना। उस टाइम पे नाश्ते के लिए संजू भैया सुनीता दीदी के घर से भी डब्बा आता था, और बाकी हमारे बच्चे भी खुद के कंट्रीब्यूशन करके चाय हो नाश्ता पाने के लिए ऐसे 10 दिन का मुहिम किए, पूरे झाड़ों का हमने स्वच्छता किया। तो बोर था, बोर में नहीं क्या पानी कम था और मोटर भी नहीं था उसके अंदर, क्या करना। फिर हम बेग साहब से बात किए, संतोष सर से बात किए, हमको 2021-22 में मोटर डाल के दिए कैसे तो प्लांटेशन प्रोग्राम हमने चालू किया। फिर दूसरे साल फिर 23-24 में आया, फिर 100 झाड़ का प्लांटेशन किए, फिर पिछले साल में 200 झाड़ का प्लांटेशन करते थे, वो पहला बोर्ड जो डालने वाला था वो चल रहा ही नहीं था। फिर हमने बोले कि सर हमारे को और एक बार मदद चाहिए आपको, तो रिकॉर्ड निकाल नगर पालिका गवर्नमेंट बहुत होशियार रहती, तो रिकॉर्ड निकाले, वो पहले तुमको मोटर डाल के दिए, बोले लाओ डाल के दिए साहब, बोला तो क्या करना सर, क्योंकि अभी ये इतना बड़ा प्रोग्राम था, कमिश्नर साहब भी आ रहे थे, 2-4 दिन से पूरे नगर पालिका की टीम थी, गली वाले बोले कौन आ रहे, तो वो मैंने सर ऐसे कमिश्नर साहब पूरे लोग आ रहे, तो 2024 की बात बोल रहा था, तो कैसा तो भी करके नहीं गया, फिर से हमको अप्रूव किया, बोर डाल के दिया, और बोर का भी नियम ऐसा है 150 फीट हम नगर पालिका से मार के देंगे, ऊपर तुम्हारा तुम लगाना। फिर और एक उसमें प्रॉब्लम आ गया, प्रशांत भाई दोनों चर्चा किए, भैया 150 बोल रहे अभी उसके ऊपर जाएंगे तो कैसा करना। प्रशांत भाई बोले कुछ तो करेंगे सुनील भाई, पहले तो जो बोर का तो देखेंगे, तो हमने प्रार्थना करे, बोर मारना चालू किया। 96 में पानी इतना बड़ा लगा हमारे को, तो 96 हो गई मोबाइल के साथ फोन लगाया, उन्होंने बोले भाई वो 150 फीट पूरे मार के लो, बोले छोड़ो मत बोले, तो क्योंकि वो डीप अच्छा रहता बोले, तो मैंने बोला प्रशांत में पूरे 150 फीट आप जीरो करिए उसको, तो 150 फीट मार के लिए जैसा 90 फीट से लगा वैसा 150 तक पानी था, तो होगा। अब दूसरे दिन ओपनिंग था, हम बोले यार इतना अच्छा होगा कैसा करेंगे, तो फिर एक प्रेयर मीटिंग था, सब बच्चे चले गए, मैं अकेला था वहाँ पे गोविंद भाई थे, तो जो बोर मार रहे थे पाटील साहब थे, सर तुम्ही कुठे आहे बोले, मला ग्रेवयार्ड मध्येच आहे सर म्हणलो, तो तुम्ही जिथंच थांबा म्हणे, किती वाजू आज बोर टाकून देऊ बोले, तो रात में हमको 10 बजे मोटर ला के दिए, पानी डाले, वो मोटर डाल दिए, बटन दबाए कि पानी आ गया, और दूसरे दिन ओपनिंग का प्रोग्राम था। सभी लोगों का एक टेस्टिमनी था कि ये ग्रेवयार्ड जब बोर वाला डालने वाले से लेके एजेंट वाले से सभी लोग कौतुक करे कि पहली बार हम इतना अच्छा प्रोग्राम देखे, हमको भी इतनी खुशी थी। कोई किसी के ग्रेवयार्ड में जाते शिवशंभू में पहले बोलते कि बाबा तू कपडे बाहर काढ आणि स्वच्छता आंघोळ करून ये, पण हमारा कोई आंघोळ नहीं था, कुछ नहीं, कितनी बार जा रहे ग्रेवयार्ड को, वैसे हाथ धो रहे, खाना खा रहे, सो जा रहे, सब बच्चे इतने मगन थे हम लोगों काम में, और वो यश आया। अभी आप देखते हो कि ग्रेवयार्ड में 25-25 फीट की झाड़ है, तो अभी हमारे एक उदाहरण है पूरे नांदेड़ जिले में, जैसे संतोष मुगड़कर साहब हमारे को जहाँ पे भी प्रोग्राम हो, ऑनरिंग हो, कुसुम हो, इधर वो सबको बुलाते और एक बड़ा पैमाने से हमारा नाम लेते हैं मेथोडिस्ट चर्च नांदेड़ का। मैं तहे दिल से मुगड़कर साहब का और बेग साहब का धन्यवाद देता हूँ। अभी वो और एक बात आई थी उसमें
प्रशांत भाई से मैं कभी भी हम लोग एक चर्चा करते हैं, तो चर्चा करके हम बच्चों के पास लाते हैं। ठीक है, हम ही सोचते कि नेगेटिव पॉजिटिव, ये सोचते कि ये सक्सेस होता क्या। फिर हम बोले लोग आ रहे बाबा वहाँ पे, तो बैठने को जगह नहीं है, तो 2 ही बेंच थे। फिर हमने मीटिंग लिया, मुहिम किया कि बाबा पर हेड 2500 रुपए। तो अभी 27 बेंच अपने वहाँ पे है विद तो नाम के साथ। और बहुत अच्छा लगता है, कोई भी जब बुजुर्ग लोग आते हैं तो बेंच पे बैठते हैं झाड़ों के लिए। अभी हमने और एक हाथ में मुहिम लिया, परसों की मीटिंग में बेग साहब को रिक्वेस्ट किए, हमारे को सब कुछ दिए सर, खाली हमको 2 शौचालय बना के दो सर वहाँ पे, क्योंकि नगर पालिका का ऑलरेडी ड्रेनेज का लाइन आया हुआ है सर, खाली हमको कनेक्शन देना। क्योंकि जब रात के टाइम पे जब होती है सर फिल्टर वगैरह, उस टाइम पे जेंट्स लोग तो काफी भी जाते हैं हम लोग शौचालय के लिए, पर लेडीज के लिए वहाँ पे वॉचमैन हमारे पांडु दादा भी रहते हैं, तो उनके परिवार को भी समस्या हो रही सर। तो आपने हमको परसों बोला कि एक लेटर कमिश्नर के नाम लिखो, आप फॉलोअप लेते बोले, वो एक रिक्वेस्ट है सर माध्यम से, उतना हमको करके दीजिए। थैंक यू। हमारे जो गेस्ट आए वाले हैं, मैं पहले मुगलगढ़ साहब को विनती करता हूँ कि वो 2 शब्द अपने मान ले। आदरणीय रसपेट, हिंदी में बात करें। आज का जो कार्यक्रम मेथोडिस्ट मेंस के तरफ से और मेथोडिस्ट चर्च उनके उपस्थित सब पदाधिकारी और हमारे मित्र डॉक्टर बेग सर, अभी जो इन्होंने पूरी स्टोरी आपको बताई, मुझे लगता है कि ऐसा कोई काम अगर आप हाथ में लेते हैं तो उसके पीछे आपके साथ आपका गॉड है। इसीलिए जो 96 में अगर आपको आज नांदेड़ में हमने बहुत जगह देखा 500 फीट पे भी पानी नहीं लगता है। अगर आपको लगा है तो आपके पीछे आपका भगवान है, आपका गॉड है। और मैं हमेशा, मुझे लगता है ये कम से कम 5वां होगा मैं आ रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये जो सब परिवार है, मुझे देख के बहुत, आपको देख के ही बहुत अच्छा लगता है। एक परिवार के साथ आप रहते। अभी परसों ही इनका स्कूल का ये हुआ, जेकब जी है, तो वहाँ पे भी मैंने देखा कि कितने एक दूसरे के प्रति एक अच्छी भावना के साथ उसका कुछ अच्छा हो जाए, हम उसमें सहाय करें। ऐसे लोगों ने मिलकर अगर कुछ कार्य हाथ में लिया है तो ज़रूर, अभी तो खाली 350 पेड़ लगे हैं, आपने अगर चाहा तो नांदेड़ का भी जो भी अभी हमारा पोर्शन बचा है, आपके सहयोग से हम पूरा करेंगे। कल ही एक जगह हमने 500 पेड़ लगाए, कल योग दिन था, योग दिन के उपलक्ष्य में 500 पेड़ का वहाँ पे वृक्षारोपण हुआ। काफी संशोधन के अंदर आज के न्यूज़ पेपर में है। तो जो भी काम कर रहे हैं वो भी हमारे साथ, आप जैसे लोग हैं, ये हमारे साथ भी, हमारा सबके साथ जो भी वेल विशर रहते हैं तो ही वो अच्छे काम होते हैं। और ये काम थोड़ा करके आज मुझे आपको बताने हुए हर्ष होता है कि एक अच्छा बात लगता है कि 6 साल हो गए हम काम कर रहे हैं, ये 7वां साल है। और देखिए, एक पेड़ पहले शुरू किया, छोटा करते अब 60,000 70,000 पेड़ हमारे सहयोग से, हमने उसमें थोड़ा सा हमारा सहयोग है, इस तरह से किया और ये काम चालू है। आप सब आए और एक छोटा सा इन्होंने कहा कि हम एक प्रोग्राम करेंगे, तो उसमें हमने बताया कि क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे हमारे लोग इससे जुड़े, तो एक परिवार एक पेड़, ये मुहिम हम आज यहाँ कर रहे हैं। इसके पीछे और एक बड़ी बात ऐसी है कि आने वाली जो पीढ़ी है उनके हाथ से आपको पेड़ लगाना है। आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं, कोई भी, या फिर अपनी माँ है, कोई बुजुर्ग है या छोटे बच्चे, इनके हाथ से पेड़ लगाना है। उसका GPS ऐप अपने मोबाइल पे हम लेते हैं ना, जिसमें लोकेशन आता है, उसमें आपको अभी कल फोटो लगाए तो उसका फोटो लेना है। और वो जो आपका फोटो है वो सुनील भाई या किसी की जो भी लोग बोलेंगे मोबाइल नंबर, उसके ऊपर सबने अभी फोटो भेज देना है। कितने दिन में काम करेंगे आप? आज ही जोरदार ताली हो जाए। तो देखिए, अगर आप पेड़ लगाएंगे तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना। सबसे पहले क्या ध्यान रखना मालूम है क्या? ये जो कैरी बैग है ना, इसको है ना अपन जो बाद में लेंगे उसमें बॉटल में इसको पूरा डुबो देना, इसमें से थोड़ा सा एयर पास हो जाएगा। तो फिर इसको थोड़ा सा हल्का सा खोल के, अगर नहीं भी ऐसा नहीं करना है तो पहले उसको भिगोना जहाँ भी आप लगा रहे हैं, क्योंकि जो क्या है अभी थोड़ा सा वातावरण गर्म है, तो पेड़ लगने के लिए ज़रूरी है उसको जो माहौल ठंडा चाहिए।
तो पानी डाल देना, फिर इसको लगाना। अगर इसको डुबोएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 दिन में अगर पानी नहीं दोगे आप तो भी ये पेड़ पानी नहीं मांगेगा। और जो मैं जो बोल रहा हूँ, ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। बच्चों के या बुजुर्ग से हाथ लगाना है, उनका साथ में फोटो लेना है, वो फोटो इनको भेजना है। और 1 साल के बाद अगले 15 अगस्त को, कौन सी तारीख, आज की तारीख, आज की तारीख को, चलो योग दिन को, कल का 21 तारीख को हम लोग आपका सत्कार करेंगे। अगर सबका पेड़ बचता है, हर एक आदमी का जिन्होंने ये पेड़ को बचाया, और उस दिन भी आपका एक फोटो हमको चाहिए, उसके पहले दिन का। अगर उसमें हम थोड़ा देखेंगे, हमको थोड़ा सा जानकारी हो गया पेड़ कौन अच्छा कर रहा है तो इसके लिए जिसका पेड़ अच्छा होगा, ऐसे 5 नंबर निकाले जाएंगे, उनका भी हृदय सत्कार अच्छी तरह से होगा। एक बड़ा कार्यक्रम, ये तो बहुत छोटा हो गया, अब तो 150 पेड़ लाए, और जितने भी आपके दोस्त हैं, कौन है, जो उनको सबको लेके पिछले अगले साल 500 पेड़ का यहाँ पे वितरण होगा। हम जो पेड़ बांट रहे हैं, हमके बड़े आदमी है क्या, हम सादे लोग हैं, हम पेड़ क्यों बांट रहे हैं आपको समझना चाहिए। हम आगे सुनील जी के पास ज़्यादा पैसे हो गए, कहते पेड़ बेच, अगर वो उसको खरीद के आपको देना, इसके पीछे एक ऐसा एक चीज़ है। देखिए, कोई भी चीज़ किसी को अगर अपने गिफ्ट में देते हैं, अभी मुझे एक किताब दिया, उसका जो मूल्य है वो खरीदी मूल्य से बहुत बड़ा है। खरीदी से गिरे वाली चीज़ और किसी ने दी वाली चीज़, इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। आपको पता है, आपके बर्थडे पे अगर किसी ने छोटी भी चीज़ दी तो उसका महत्व आपको उसको लगा होता है, प्रेम रहता है उसमें। तो इस प्रेम से ये पेड़ आपको दिया जाएगा, और ये पेड़ आप लगाएंगे। पेड़ लगाने के बाद में जो भी मैंने बोला, बच्चों को भी इसमें सिखाना है। देखिए अभी टाइम है ना, देखिए मैं तो किसी ने पेन भी ले गया, मुझे लगा बच्चे भी होंगे। हम जहाँ स्कूलों में भी जाते हैं ना, जहाँ भी जाते हैं तो बच्चों के साथ हम जब इंटरेक्शन करते हैं तो बच्चों को बोलते हैं, उनसे ज़्यादा लेते हैं, हम ज़्यादा नहीं बातें करते, उनको बोलने लगे और उनको भी बख्शी देते हैं। जब मैं लेके आया, उन्होंने बोला था कि बच्चों का भी एक सेशन होगा। चलो कोई बात नहीं। तो मैं जो बोल रहा था, 2-3 चीज़ें देखिए। नांदेड़ शहर का पॉपुलेशन है 8 लाख, और पेड़ कितने हैं, 3 लाख। अभी यहाँ पे कुछ शिक्षिका भी है, सबको मालूम है, हर एक आदमी को मालूम है। चौथी में हम लोगों को बताया गया कि 33% अपने को अपना वन क्षेत्र चाहिए आदमी को अच्छा जीने के लिए, और नांदेड़ का जो वन क्षेत्र है वो 9% है। कितना दुखदायक है या नहीं। हम काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम करने से कुछ नहीं होगा। हर आदमी ने 1 या 2 पेड़, अभी हर एक पेड़ उसको जरा अच्छी तरह से देखना, जल ना जाए। गलती से अगर कुछ हो गया, ऐसा ये भी निसर्ग है, कुछ हुआ तो उसको बदल के दिया जाएगा एक बार, लेकिन बार बार नहीं। हर एक जिसने भी लगाया उसने उसमें थोड़ा सा ध्यान देके। मैं तो बहुत सारी बातें बोलने वाला था कि घर में कैसा खाद बनाया जाए घर में, लेकिन अब वो अभी आगे कभी हम प्रोग्राम करेंगे। तो अभी दूसरी बात एक बोलना चाहता हूँ। अभी एक गाना यहाँ बजा, क्या बजा, आनंद आज का दिन युवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित है और आनंदित रहेंगे। सही है। आनंद हम ढूंढ रहे हैं क्या, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। छोटी सी बात मुझे अभी यहाँ वो गाने से मुझे याद आई। एक आदमी ने कहा, अगर आप क्षणिक को सुख चाहते हो, क्षणिक आनंद, अभी आनंद चाहिए मुझे, तो क्या करना चाहिए, अपना एक अच्छा गाना सुन लो, हो जाएंगे तुरंत 1 मिनट में। उसके बाद अगर आप समझो दिन भर का कुछ आनंद चाहते हो तो क्या करना चाहिए, अब कहीं पे पिकनिक पे चले जाओ, मिल गया आनंद। अगर आपको वही आनंद 1 महीने का, साल भर का चाहिए, तो आदमी ने क्या कहा कि शादी कर लो। शादी करने से आपको 1 साल भर का आनंद तो मिल जाएगा। उसके बाद में उन्होंने कहा, अगर आपको आनंद अगर चाहिए तो आपको कुछ साल के लिए आनंद चाहिए, तो आप पैसा कमाएंगे तो कुछ साल के लिए, 5 साल 7 साल, जो भी 4-5 साल का आनंद आपको मिल जाए। लेकिन अगर जिंदगी भर आप सुखी रहना चाहते हैं, आनंदी रहना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या कहा पता है आपको, उन्होंने कहा कि ऐसी चीज़ से आप, जिससे आप प्यार करते हो, जिससे आप वो चीज़ को आप जानना चाहते हो, जिस चीज़, देखिए जिंदगी में हर एक का अपना एक लक्ष्य होता है, उस चीज़ के साथ अगर आप प्यार से रहोगे, उस चीज़ को अपना लोगे, तो आप जिंदगी भर आनंदित रहोगे। तो ये मुझे अभी याद आई बात
मैं आपको बहुत बहुत शुभेच्छा देना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मेथोडिस्ट मेंस की जो ये पूरे शिलेदार है, किसी का नाम मैं नहीं लेना चाहता, किसी को दुख ना लगे, ये सब ने मिलके एक ऐसी मिसाल बनाई है। 350 पेड़ अभी इन्होंने कहा 30 फीट के हो गए। कितना आनंद है, वो कहीं ढूंढ के मिलता है नहीं मिलता। तो इस तरह से आपका काम और अच्छा हो जाए। अभी हम आपको पेड़ देने आए हैं और हर एक में जो चीज़ें वो ध्यान रखना है। GPS ऐप में आपका फोटो भेजना है, आपकी तरफ से भी जो हम कर रहे हैं वो आपकी तरफ से प्रतिशत आना चाहिए, आपको मज़ा आए। तो अगर कोई ना आया हो तो आप जो भी आपके संपर्क में है उनको जाके बताना कि वो पेड़ वहाँ पे है, आप जाके कल लेके आओ। आज ही लगाएंगे, अभी मैडम ने कहा आज लगाएंगे, आज ही लगाएंगे और आज ही फोटो भेजेंगे। प्ले स्टोर में जाके GPS कैमरा का एक डाउनलोड कर लेना, उसमें आपका लोकेशन आएगा, टाइम आएगा, डेट आएगा, हर चीज़ आएगा, हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा। और हम आपके तरफ से हर जहाँ भी जाएंगे तो वहाँ बोलेंगे कि ये लोगों ने इतना अच्छा काम किया है, आप भी कीजिए। ऐसा ही काम हमने कोरोना में किया था। 700 एक स्कूल में, वहाँ तो सब बंद था, उस टाइम पे ऑनलाइन किया। नांदेड़ जिले के 700 बच्चों में उसमें सहभागी थे। हमने उनको 25,000, 11,000, 5,000 जिला परिषद की इसमें उनका सत्कार किया। वहाँ पे मैडम भी थे, तो एक अच्छी मिसाल वहाँ बनी। उसी तरह से आपका भी जो अभी आपने सोचा है वो जरूर आपका पूरा हो जाएगा। अभी हमेशा की तरह मेरे आखिरी की लाइन बोलता हूँ और मैं रुकने वाला हूँ। चंद दिन की जिंदगी है, चंद दिन की जिंदगी है, कुछ जीना सर ऐसे जीने तो याद रखिए, कोई खुद के लिए जीना कि जीना है भाई, कुछ करके जाए, यहाँ से गुजर जाते जाते। ऐसा कुछ करे तेरी याद में दुनिया रहे, जो देखता जा जो तेरे पास है, कुछ करके जा जो तेरे हाथ है, मर कर भी जो साथी, चंद दिन की जिंदगी है। धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत अच्छा मनोरंजन की आपने व्यक्त किया है। मैं डॉक्टर शरद नाईक साहब को विनती करता हूँ कि उनके 2 शब्द सुनिए। आदरणीय व्यासपीठ, इथं उपस्थित सर्व पदाधिकारी, आपल्या या भागातले सर्व नागरिक, मागच्या 5-6 वर्षापासून मुखटकर सर वृक्षमित्र फाउंडेशनतर्फे आमच्यासोबत जुडलेले आहेत. नांदेड शहरामध्ये जे आम्ही वृक्षारोपणचा कार्यक्रम हाती घेतलेला आहे त्याच्यामध्ये त्यांचा खूप मोठा सिंहाचा वाटा आहे. हे महानगरपालिका शासन स्तरावर जे वृक्षारोपण तर आमचं ते कामच आहे, पण हे वृक्षारोपणचं काम 100% यशस्वी केव्हा होतो की जेव्हा लोकसभा असला तरच तो सक्सेस होऊ शकतो. कारण झाडं लावणं खूप सोपं आहे, पण त्याला पुढं संगोपन करून त्याची वाढ करणे एक लहान मुलासारखं. आपण झाडं लावून लोक फोटोज घेतात, सेल्फी घेतात, नंतर त्याला विसरून जातात. तर आमच्या मागच्या 5-6 वर्षापासून नांदेड शहरामध्ये एक थोडंसं चेंज बेस ह्याच्यामध्ये आलेला आहे. वृक्षमित्र फाउंडेशन आमच्यासोबत जोडल्यानंतर संगोपनामध्ये भरपूर त्यांनी योगदान दिलेलं आहे आणि त्या माध्यमातून भरपूर झाडं जगलेली आहेत. आज आम्ही नांदेड शहरामध्ये GPS तंत्रज्ञान वापरून ट्री सेन्सस केलेला आहे. तर नांदेड शहरामध्ये आज या घडीला 3,10,000 झाडं आहेत आणि आपली लोकसंख्या आहे 8 लाख. तर आज आपण एक व्यक्ती एक झाडपर्यंत पण पोचलेलो नाही, भरपूर मोठा गॅप आहे. तर हे गॅप कसं फिल करायचं, तर त्याच्यामध्ये लोकांचा सहभाग असणं खूप अत्यंत महत्त्वाचं आहे. त्यांनी जर सहभाग नोंदवला आणि एक झाड हळूहळू आपण संगोपन करून वाढून घेतला तर ते खूप मोठा हरित नांदेड शहरामध्ये रूपांतरित होण्यामध्ये आपल्याला मदत होईल. आज शहराचा टेम्परेचर भरपूर ठिकाणी तुम्ही पाहता, रस्ते कॉन्क्रीट आहे, जे जंगल झालेले आहे, त्याच्यामध्ये एवढं भयंकर टेम्परेचर वाढ आहे की तुम्ही आज उन्हाळ्यामध्ये आपण पूर्वी माझ्या लहानपणी मला आठवत नाही किंवा कधी मी AC मध्ये बसलो किंवा हे आपण विदाऊट AC फक्त साधा पंखा असायचा त्याच्यामध्ये चांगली झोप लागेल. पण आज पंख्यामध्ये लोक
परेशान व्हायले, म्हणजे एवढा टेम्परेचर वाढ झालेला आहे आणि तिच्या वाढत्या टेम्परेचरला आपण वेळीच जर आवरलो नाही, याला एकच पर्याय आहे आपल्याकडे शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वृक्ष लागवड होणे. आज आम्ही सर कैलासनगरमध्ये आपण जे मागच्या 4 वर्षापूर्वी झाडं लावलेलं होतो, कैलासनगरमध्ये मध्ये जाऊन चक्कर मारून या, तिथं कदंबाची झाडं सर आम्ही लावलो. आज उन्हाळ्यामध्ये या उन्हाळ्यामध्ये तिथं किती कैलासनगरचे आहेत सर आपल्यासोबत, 4 डिग्री तरी कमी होता की नाही जास्त, म्हणजे उन्हाळ्यामध्ये तेवढं एकदम थंड वातावरण. त्याच्यामुळे आमचा प्रयत्न आहे की जास्तीत जास्त वृक्ष लागवड करून पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून आणि आपल्या टेम्परेचर कंट्रोल असो का इतर भरपूर फायदे सगळे भरपूर फायदे या कामामध्ये मागच्या 2-3 वर्षापासून अट्टगिरी सर आम्हाला जोडलेले आहेत. त्यांच्या माध्यमातून भरपूर त्यांनी वृक्षारोपणच्या म्हणजे स्तुत्य उपक्रम हाती घेतलेला आहे. मागच्या वर्षी बोरचा किस्सा त्यांनी सांगितलेला आहे. मधला किस्सा मी सांगत नाही, मी कसा बोल घेतो डबल बोलचा त्यात ते ॲडजस्ट करून घेतो, तिथं सांगता येत नाही. त्याच्यामुळे इथून पुढं सुद्धा आम्ही तुमच्या सोबतच आहोत आणि फक्त तुमचं योगदान असावं. मुगटकर सर आहेत, त्यांनी खूप म्हणजे एवढे मेहनत घ्यायले, त्यांचं खरं तर हे तर आमची ड्युटी आहे, आम्ही त्याच्यासाठी पगार घेतो, पण त्यांचं काहीच नाही. ते स्वतः त्यांची प्रिंटिंग प्रेस आहे, खूप मोठा व्यवसाय, छोटा नाही, पण ते इथं एवढा टाइम देतात की आम्हाला कधी कधी लाज वाटते. बाबा काही नसताना म्हणजे तत्परतेने काय करता येईल, म्हणजे एवढा मोठा योगदान आहे यावेळी. आम्ही जास्त काही टाइम घेत नाही. आज इथं जे वृक्ष वाटपाचा कार्यक्रम आहे, सेंट्रल गवर्नमेंटमध्ये सुद्धा एक स्कीम चालू है, एक पेड़ माँ के नाम. तसे एक परिवार एक वृक्ष भी अगर आपने अभियान लिया तो बहुत स्तुत्य है. उसके लिए अपन सिर्फ आज लगा कर नहीं करते हुए उसको आगे कैसा लेके जा सकते हैं, संगोपन उसका जो आगे का अगले 5 साल 3-4 साल भी आप केयर किए उसका, तो उसका बहुत हो जाता. बाद में खुद अपना आप केयर करना चालू कर देता उसका जो रूट सिस्टम एस्टेब्लिश होने के बाद. तो अट्टगिरी सर और मेथोडोलॉजिस्ट चर्च के सभी अधिकारियों को मैं महानगर पालिका के तरफ से धन्यवाद देता हूं कि ये इतना अच्छा उपक्रम आपने हाथ में लेकर उसको आगे बढ़ाने का काम किया है. धन्यवाद. थैंक यू सर. अपने बीच में वृक्ष मित्र फाउंडेशन के एक सदस्य भी है, मैं उनका विनती करता हूँ आगे आइए और टेलीविजन अधिकारी उनका स्वागत करेंगे. इसके पश्चात मैं माइक रहते को 2 शब्द बोलने के लिए कहूँगा, फिर उसके बाद आप वोट ऑफ टाइम लेके फाइनल करेंगे उनके बारे में. अब फिर से मेरी बारी आई, वही है जो कि हमारी तारीफ हम करना चाहिए. तो पहले मुगटकर सर के तो परिचय दिया, तो पीछे 2 प्रोग्राम तो उनके साथ था, और विशेषकर महापालिका पे हम बहुत आभारी रहेंगे, क्यों तो ड्यूटी बोल के करना एक अलग चीज़ है सर, लेकिन आम पे काम लेकर करना और उसको निभाना ये भी एक अलग चीज़ है. मुगटकर साहब का तो ये ऐसा है, मुगटकर साहब का क्या उदाहरण है कि अगर एकाधे को अगर आपने कहा कि सवेरे जाके 6 बजे जाके वहाँ से दूध लेके आ, तो बोलेगा मैं नहीं लाता, तो मैं तेरे बाप का नौकर, मैं क्यों जाऊँगा रोज उठकर. लेकिन अगर ये सोचे कि मैं मेरे खुद के लिए, मेरे शरीर के लिए और मेरे अच्छे के लिए मैं रोज सवेरे व्यायाम को जाऊँगा, मॉर्निंग वॉक 6 बजे जाऊँगा, 8 बजे तक व्यायाम करूँगा, ये खुद को लगा वाली जो ड्यूटी रहती है, वो जो खुद को लगा वाली ड्यूटी रहती है बहुत पक्की रहती है, और वो ड्यूटी को कभी नहीं भूलते. लोगों ने दिया वाला काम अलग चीज़ है, लेकिन खुद को लगा वाला काम. और मुगटकर सर के बारे में मैं साथ में नहीं रहा हूँ, लेकिन बहुत सुना है इनके बारे में, पेपर में पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, और इनका जो काम है, जो कर रहे थे, मैंने आपको पहले ही कहा कि ये काम नांदेड़ शहर के लिए नहीं है, महाराष्ट्र के लिए नहीं है, भारत देश के लिए, पूरे दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट काम है. आज हम हमारे हाथ तक सोच रहे 3 लाख पेड़ है और हमारे 8 लाख लोग हैं, और हम यहाँ तक सोच रहे, तो ठीक है ना, यहाँ से सोचेंगे तो दुनिया भर में हमारे काम होंगे. और विशेषकर हमारे बच्चों की तारीफ को इसलिए करूँगा कि सोशल वर्क के अंदर हमारे मेथोडिस्ट चर्च का बहुत कम नाम आता है.
हम मेडिकल लाइन में बहुत काम करते इसके लिए, लेकिन हमारा मराठी बोलते वहाँ पोहा कहीं हमारा हुआ जैसा नहीं रहता। लेकिन ये जो काम हमारे एमएम के बच्चे जो कर रहे हैं आज हर इनके साथ जुड़े जा रहे हैं, और उस वजह से आमदार के साथ, मिनिस्टर साहब के साथ, अपने सर के साथ और बोर्ड के साथ, ये लोगों से जब जुड़े जा रहे हैं तो सिर्फ एक वर्कशॉप का ही काम नहीं होता, हर काम में हमको मदद होती है। आज इसलिए हमारे बच्चों का विशेषकर धन्यवाद करूँगा यूथ का, कि जो कि खुद का हमारे यूथ भी हम इतने अमीर नहीं है सर, हमारे बच्चे भी सब काम करके अपने घर, लेकिन क्या क्रिएटिविटी में एक ही है कि हमारे बच्चे 10,000 हमारे लिए करके जरा जाके टॉप टिप जाएंगे तो ऐसा लगता है बहुत पैसे वाले, लेकिन हमको भी सब काम मिल करके हमारे बच्चों ने, लेकिन ये जो व्रत लिया है और ये जो काम करे इसलिए हमको भी जरूर होता है कि हम एक एंकर बोलते हैं कि हमारे बच्चे इतना अच्छा सोशल में करें। इसलिए मैं सबको आगे के काम के लिए धन्यवाद देता हूँ, आगे के काम के लिए उनको और क्या बोलते हैं अभिनंदन करता हूँ। आगे ऐसे ही बढ़ते जाए और ऐसे ही वरिष्ठ आदमियों के साथ संबंध रखकर हमारे काम में बढ़ोतरी होते जाए, ऐसा मैं परमेश्वर से विनती करूँगा। और सर को फिर याद कर लेना, सर को छोटी सी विनती करने वाली संडास बाथरूम के बारे में सर याद रखना। थैंक यू। कंक्लूड की ओर जा रहा हूँ। मैं प्रशांत बंसल दादा को विनती करता हूँ कि वो फोटो स्टैंड करें। वोट ऑफ थैंक्स के पहले मैं 2 शब्द बोलना चाहूँगी। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर खलत बेग सर जो नांदेड़ वागड़ा महानगर पालिका का रिप्रेजेंटेशन यहाँ कर रहे हैं, उनको थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अभी लास्ट वीक में डीपीडीसी का मीटिंग हो गया, अतुल सावे सर आए थे हमारे जो पालन होंगे, और हेडलाइन पे न्यूज़ थी कि उन्होंने डिक्लेयर किया है हर एक जिले को, हर एक कामदार को स्मशान भूमिसाठी स्पेशल निधि उन्होंने एक आंकड़ा भी दिया है। इज इट राइट? तो मैं इसी पॉइंट को आगे लेकर जाऊंगी कि हम जो अभी रिक्वेस्ट करेंगे, हमारा स्मशान भूमि का सुशोभीकरण, एक तो हमें वॉशरूम चाहिए, हमें कुछ लाइट्स की व्यवस्था चाहिए, और हमारा रोड बहुत बेकार है, वहाँ तक वाहन भी नहीं जा सकते, कोई भी व्हीकल नहीं जा सकती है। तो ये बातें हम आपको रीच से हम एप्लीकेशन देंगे हमारी चर्च की ओर से। आपने जैसा बोरवेल के लिए बीच में से काम किया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप बीच में से मत करिए, क्योंकि ये ओपन टू ऑल हो गया है। पालक मंत्री ने हमें डिक्लेयर किया है स्मशान भूमि सुशोभित, लेकिन आपका वजन जो है वो आप वहाँ यूज करिए, यह मैं रिक्वेस्ट करूंगी। और जैसा कि हमने कहा है स्मशान भूमि में बहुत सारे लोग कहते हैं अरे स्मशान भूमि यानी लोग ऐसा ऐसा करते हैं, लेकिन हमारी स्मशान भूमि इतनी अच्छी सी हो गई है, बहुत सारी ग्रीनरीज वहाँ हो गई है, और 1-2 लोगों ने ऐसी साक्ष्य दी है कि हमें लगता ही नहीं कि हम स्मशान भूमि में आए हैं, ऐसा लगता है हम गार्डन में आए हैं। यस, इट इज अ गार्डन। इस तरह से अगर आप हमारे इस काम को आप वैयक्तिक रीति से आप अगर ध्यान देंगे तो हम आपके आभारी रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्रशांत सर, मी परमेश्वराला धन्यवाद देतो सुंदरशा दिवसासाठी, आणि सर्वांची क्षमा मागतो, थोडासा इनकन्व्हिनियन्ससाठी ऊन आहे। कलेक्टर सर यावर्षी मीटिंगमध्ये आम्हाला नांदेड जिल्ह्याला 26,000 झाडांचं त्यांनी उद्देश दिला आहे। लास्ट इयर 20,000 झाडांचं उद्दिष्ट होतं आणि 18 ते 19,000 झाडं लावण्यात आली होती, आणि ह्या वर्षी 26,000चा उद्देश कलेक्टर साहेबांनी स्वतः दिलेला आहे। तर वृक्षमित्र फाउंडेशन, महानगरपालिका आणि सर्व स्वयंसेवी संस्था याच्यासाठी आपलं तन मन धन देऊन त्या उद्देशाच्यासाठी प्रयत्न करत आहेत। आता रोज कार्यक्रम आहे, 5 तारखेला जेव्हापासून कार्यक्रम सुरू झाला वर्ल्ड एन्व्हायरमेंट डे दिवसापासून, त्या दिवसापासून प्रत्येक दिवशी कमीत कमी सर 3 ते 4 प्रोग्राम्समध्ये जात आहेत, जिथं संधी मिळते तिथं आम्ही पण जात आहे। तर सांगायचा उद्देश हा आहे की ही आपली पण एक संधी आहे की जो आपल्याला टार्गेट दिलेला, उद्देश दिलेला आहे तो त्याच्यामध्ये आपला एक खारीचा वाटा आणि एक मसीह समाज, ख्रिस्ती समाज, आपलं एज्युकेशनमध्ये योगदान आहे आणि मेडिकल फील्डमध्ये योगदान आहे, तसंच सामाजिक क्षेत्रामध्ये आपला एक संधी आहे की आपण नांदेड जिल्ह्यासाठी आपल्या आणि शहरासाठी आपल्याला काम करण्याची संधी आहे। तर मी निवडकर सरांना धन्यवाद देतो की त्यांनी आम्हाला संधी दिली। 4 वर्षापासून त्यांचं मार्गदर्शन वृक्षमित्र फाउंडेशनचं आम्हाला लाभतंय। त्याचबरोबर बेग सरांचं पण मी मनापासून धन्यवाद देतो।
की त्यांचं पण खूप मोठं सहकार्य आपल्याला लाभलेलं आहे. दरवर्षी आपल्याला त्यांच्या मार्फत कुठल्या ना कुठल्या गोष्टीमध्ये मदत होत आहे. त्यांच्यासाठी मी रिस्पेक्टेड DS सरांना पण धन्यवाद देतो त्यांच्या मार्गदर्शनासाठी. त्यांच्या मार्गदर्शनामध्ये हा कार्यक्रम आयोजित केला गेलेला आहे. त्याचबरोबर आपली चर्चची पास्टेट कमिटीचे सर्व मेंबर्स त्यांना पण धन्यवाद देतो. कारण ज्यावेळेस पण प्रोग्रामसाठी ठेवला प्रपोजल तर ते दरवेळेस सहकार्य आहे आणि खूप मोठ्या प्रमाणात आम्हाला पास्टेट कमिटीचं प्रोत्साहन आहे. सर्वात विशेष धन्यवाद माझ्या चर्चच्या सर्व माता बहिणी आणि भावांसाठी. आपल्या सर्वांच्या प्रार्थना आहे. आज इनकन्व्हिनियन्स आहे, ऊन आहे, पण आपण चर्चसाठी इथं थांबलेलो आहे. समाज म्हणून आपली उपस्थिती आपण इथं ठेवली आहे. प्रत्येक माझ्या इथे उपस्थित माता बहिणींसाठी आणि भावांसाठी मी परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देतो. सुनील भैयाला पण धन्यवाद देतो. सगळे हे जे झाड आणायचं नियोजन आहे, कार्यक्रमाचं जे नियोजन आहे त्यांनी याच्यामध्ये सहकार्य केलेलं आहे. त्याचबरोबर आमच्या चर्चच्या सर्व विंग्स WSCS, MM, संडे स्कूल सर्व विंग्सचे मी मनापासून धन्यवाद देतो आजच्या या सुंदरशा कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी. थँक्यू. अभी जितने गेस्ट बैठे वाले उनके हाथ से एक परिवार का एक ही व्यक्ति आना है जो एंट्री का जो है घर को, और प्लीज स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करो. यहाँ पे हमारे पास पूरे फूल के झाड़ है और फ्रूट्स के भी झाड़ है और अपने आंगन में लगाने के झाड़ है. तो अभी जो गेस्ट है इनके हाथ से आपको देंगे. सिर्फ 8 लोग अलग अलग परिवार से आ जाइए. और उससे पहले घोषणा करेंगे, मैं एक कुटुंब बोलूंगा, आप एक झाड़ बोलेंगे जोर से. एक कुटुंब एक झाड़, एक कुटुंब एक झाड़, एक कुटुंब एक झाड़. सभी लोग एक एक से आइए. 8 परिवार के एक एक से आइए. एक एक के हाथ से झाड़ लेके जाइए. एक झाड़ हो ना.